साथियों नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ राजस्थान में आपका स्वागत है। तो आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि शिक्षा विभाग में जो भी संविदाकर्मी लगे हैं, उनकी एम्प्लॉयी आईडी यानी इनकी एसआईपीएफ पोर्टल पर जो आईडी बनी थी एम्प्लॉयी आईडी, वो अब पे मैनेजर पर ट्रांसफ़र हो गई है और पदनाम भी सृजित कर दिया गया है। तो हम समझेंगे कि किस आधार पर इनका पदनाम सृजित हुआ, कैसे एम्प्लॉयी आईडी बनी और कैसे एम्प्लॉयी आईडी बन के एसआईपीएफ पोर्टल से ट्रांसफ़र होकर पे मैनेजर आईडी पर गई। तो इसका हम पूरा प्रोसेस समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपके सामने ऐसा एक डैशबोर्ड दिखेगा, यानी ऐसा एक डेस्कटॉप दिखेगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो इस कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रिंसिपल की एसएसओ आईडी से ये आपका एम्प्लॉय आईडी बनेगा, जो ये इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा, जिसमें आपको पीओ का लॉगिन आईडी दर्ज करना है, पासवर्ड दर्ज करना है, फिर ये कैप्चा दर्ज करना है, उसके बाद में लॉगिन किया जाएगा। यानी मैं आपको नई एम्प्लॉय आईडी कैसे जनरेट की जाती है और उसके बाद उस एम्प्लॉय आईडी को कैसे अपडेट किया जाता है और कैसे पे मैनेजर आईडी पर ट्रांसफ़र किया जाता है और किस आधार पर बिल प्रोसेस होता है, वो सारी जानकारी मैं आज इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। ध्यान रहे, पे मैनेजर आईडी वो होती है जो हमारा मानदेय निर्धारित होगा और बिल बनेंगे, और ये जो पीओ वाली ये जो एसएसओ आईडी है, ये होती है एसआईपीएफ पोर्टल। इस आधार पर आजकल जो भी कोई एम्प्लॉय लगता है, उसका आईडी इस एसआईपीएफ पोर्टल से ही बनता है। तो चलिए, तो समझ गए हैं आप होंगे। तो पहले बहुत एसएसओ आईडी से ये लॉगिन होगा, वो भी पीओ की, ना कि स्वयं की एसएसओ आईडी से। तो ये लॉगिन होगा। उसके बाद में क्या करना है, ये लॉगिन करने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। मतलब पीओ की आईडी में ऐसा इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको आइकन दिखाई देगा, ये स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड यानी SIPF, इस पर क्लिक करना है। अगर मैं एम्प्लॉय आईडी कैसे बनाई जाती है उसके बारे में बता रहा हूँ। आगे मैं कैसे अपडेट की जाती है एम्प्लॉय आईडी, उसी के बारे में मैं आपको चर्चा करेंगे। तो पहले SIPF पोर्टल पर क्लिक करना। SIPF पोर्टल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कैसा इंटरफेस आएगा। SIPF इंटरफेस करने के बाद में आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस आएगा, ऐसे लाइन आएगी। इस लाइन पे आपको ये स्विच पॉइंट है, स्विच पॉइंट, इस पर क्लिक करना है, स्विच पॉइंट पे क्लिक करना है। स्विच पॉइंट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इंटरफेस आएगा, ये वाला देख रहे हैं। स्विच पॉइंट पर आप, स्विच रोल पर आप क्लिक करने के बाद में आपको जो ये एम्प्लॉय आईडी दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक करना है। अगर मैं नई एम्प्लॉय आईडी के बारे में बात कर रहा हूँ, नई एम्प्लॉय आईडी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कौन सा इंटरफेस आएगा वो आपको आगे मैं बताता हूँ। इसके बाद में ये एम्प्लॉय आईडी आएगा ऑप्शन, तो आपको इस एम्प्लॉय आईडी पे आप क्लिक करना है। ये एम्प्लॉय आईडी पे आप क्लिक करने के बाद आपको ये डेस्कटॉप दर्शाएगा। मतलब पहले अपन इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में ऐसा एक टेबल आएगा। इस टेबल में इतने सारे पॉइंट आएंगे, जिसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है एम्प्लॉय, इस पर क्लिक करना है। ये है जो नई आईडी जनरेट करता है वो ये, और जो ये प्रोफाइल है ये आईडी अपडेट करने का है। ये प्रोफाइल है, ये आईडी अपडेट करने का है। जिसकी एम्प्लॉय आईडी बन चुकी है उसको आईडी को अपडेट करना है। लेकिन अपन को पहले क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी नई जनरेट करनी है, बनानी है। तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में फिर आपके सामने एक इंटरफेस आएगा, वो ये है। अब ये इंटरफेस क्या है, ये वो इंटरफेस है जो भी आपको दिखाई दे रहा है। ये वो इंटरफेस है जब हमने ऑफलाइन फॉर्म भरा था, एम्प्लॉय आईडी का ऑफलाइन फॉर्म भरा था, तो सेम टू सेम यही पूरी डिटेल यहाँ इसमें अपने को फीड करनी है। तो ठीक है, जिसमें देखो आपके सामने एम्प्लॉय नेम है, दिखाई दे रहा है आपके सामने एम्प्लॉय नेम भरना है, और उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ है, फिर रिलेशन क्या है, फिर फादर या हस्बैंड नेम, फिर मेरिट स्टेटस यानी आप मेरिड है अनमेरिड वो भरना है, फिर पैन नंबर भरना है। उसके बाद में जेंडर क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ यानी आपका गांव कौन सा है वो, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, फिर आप सर्विस हैं तो इन सर्विस ही भरना है, ये ध्यान रखना। और एम्प्लॉय टाइप, आप कौन सी एम्प्लॉय टाइप है, तो आप अपन सब ऑर्डिनेट या स्टेट सर्विस है, ये आपको भरना है, ठीक है। इसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल सारे के सारे आपके, ये एड्रेस जो भी आपका गांव वगैरह है, पिन कोड वगैरह है, ये आपको पूरे फिल करने हैं। ये फिल करने के बाद में आपके सामने नीचे और भी डाटा आएंगे। डाटा आपके सामने ये रहेंगे, ये मेन इंपॉर्टेंट डाटा है। इसमें क्या भरना है, अच्छे तरह से ध्यान से भरना है। इसमें देखिए सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट भरना है अपन को। एजुकेशन डिपार्टमेंट भरने के बाद आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो भरना है। उसके बाद में ऑफिस यानी आपकी स्कूल कौन सी आती है ऑफिस। उसके बाद में आपका DDO यानी आपकी जो स्कूल का कहाँ आप कार्यरत हैं उसका DDO आएगा। और फिर आपको प्रोबेशन के भरने की जगह आप प्रोबेशन भर सकते हो, क्योंकि आपका ज्वाइनिंग हुआ है। प्रोबेशन के बाद में सब सर्विस भरना है, और उसके बाद में सब ऑर्डिनेट सर्विस ये भी आपको भरना है। उसके बाद में आप यहाँ टीचर ग्रेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप यहाँ टीचर ग्रेड नहीं भर के यहाँ ऊपर एक ऑप्शन आएगा 0 लिखा हुआ, आप वो 0 भर सकते हो, ठीक है।
प्रोबेशन की जगह आप फिक्सेशन भी लिख सकते हो, इसमें ये ध्यान रखना क्योंकि हम फिक्स मानने पे लगे हुए हैं अपन, तो फिक्सेशन पर लिख सकते हैं। बाकी सबऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट ये सर्विस दोनों लिखना है। ये लिखने के बाद में आप टीचर ग्रेड में लग के उसमें ऑप्शन आएगा एक 0, तो आप वो 0 भर देना, क्योंकि अभी हमारा पद सर्जित नहीं हुआ है SIPF पोर्टल पर, यानी PO की जो लॉगिन आईडी है उस लॉगिन आईडी में SIPF पोर्टल पर हमारा ये पद सर्जित नहीं हुआ है, तब तक हम क्या भरेंगे, 0 भरेंगे। 0 भरने के बाद में क्या करना है, आपको यहाँ सबमिट कर देना है। सबमिट करने से पहले 3 लाइन और आती है, सॉरी, ये 3 लाइन बननी है, जिसमें आपका बजट हेड है, वो बजट हेड PO अपने आप भर देगा। फिर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यानी अपनी ज्वाइनिंग डेट क्या है वो भरनी है, फिर ज्वाइनिंग डेट वही वापस वही प्रोसेस है। और उसके बाद में बेसिक पे का मतलब होता है कि आपको कितना मानदेय मिलता है। जैसे मान लो अगर 10,400 है तो 10,400 भरना है इसमें, ठीक है। ये 10,400 भरने के बाद में फिर अपन को सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपको कौन सा इंटरफेस आएगा वो आपको मैं आगे दिखाता हूँ। फिर ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है, ऐसा इंटरफेस आएगा। तो इस आपकी एम्प्लॉय आईडी क्या हो गई, जनरेट होगी एम्प्लॉय आईडी आपकी बनी, जिसमें आपके नॉर्मल मैसेज भी आएगा और साथ ही साथ इसका आप फोटो ले लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये तो हो गई आपकी एम्प्लॉय आईडी जनरेट, यानी नई एम्प्लॉय आईडी बन चुकी है, जिसमें देखिए ये ध्यान रखना शुरू RJS के, इसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है, RJS का मतलब हुआ, RJ का मतलब राजस्थान और SK का मतलब हुआ सिक्का। तो यानी कि पहले के दो वर्ड हैं वो क्या कहलाएंगे, पहले के 2 वर्ड राजस्थान का मतलब होता है, आखिरी के दो जो इंग्लिश वर्ड होते हैं वो ज़िले को दर्शाता है। जैसे मान लो अगर RJNA का मतलब आ गया, NA का मतलब नागौर, ठीक है। जैसे मान लो चूरू है तो CR का चूरू हो गया, जालोर है तो JL आएगा, झालावाड़ है तो JH आएगा, और जो भी बीकानेर है तो BK आएगा। तो उसी के आधार पर सारा 2 आखिरी का अंक होता है वो जिला को अंकित करता है। तो ये हो गई अपनी नई एम्प्लॉय आईडी कैसे जनरेट करना है। अब एम्प्लॉय आईडी जनरेट करने के बाद में, नई बनाने के बाद में प्रोसेस आता है कि उसको अपडेट कैसे करना है। अपडेट क्यों किया जाता है, क्योंकि जैसे मान के चलो कि हमारा विद्यालय सहायक पोस्ट है, वो पोस्ट अभी क्रिएट नहीं हुई है। मान के चलो अपना सहायक शिक्षक का पोस्ट है या कनिष्ठ शिक्षक का पोस्ट है, वो अभी जनरेट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही जनरेट हो जाती है तो पहले फिर वापस वही SIPF पोर्टल पर लॉगिन करके उस आईडी को क्या की जाती है, जनरेट की जाती है। क्या की जाती है, जनरेट की जाती है। तो आपको जनरेट कैसे करना है, वही सेम टू सेम वही प्रोसेस है कि पहले SSID लॉगिन करो, PO लॉगिन से। SSID लॉगिन करने के बाद में SIPF पोर्टल पर जाइए। SIPF पोर्टल पर जाने के बाद आपको क्या करना है, SIPF पोर्टल जाने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें ये टाइप आएगा, वो आपको सेम टू सेम वही एम्प्लॉय आईडी आप दिखाते हैं उसमें प्रोफाइल, फिर ये टाइप आएगा। इसमें ये टाइप आने के बाद में आपके पास 3 इंटरफेस मिलेंगे कि भाई एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और फादर या हस्बैंड नेम से आप उस आईडी को अपन सर्च कर सकते हैं। जिस आईडी को अपन को क्या करना है, अपडेट करना है। ये देखो ये प्रोफाइल का बताया था ना उसमें, देखो ये ऑप्शन, ये तीनों के तीनों ऑप्शन किससे आएंगे मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये तीनों के तीनों ऑप्शन आएंगे, ये तीनों के तीनों ऑप्शन आएंगे इस पे, ये रहा ये प्रोफाइल। इस प्रोफाइल को खोलने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें आप किस आधार पे उस आईडी को अपन सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आईडी को सर्च करने के बाद में जैसे मान के चलो अगर नाम से सर्च करेंगे तो फिर यहाँ इधर नाम लिखा जाएगा। आईडी सर्च करते यहाँ आईडी लिख देंगे या फादर या पिताजी का नाम लिख के उसके बाद हम सर्च पर क्लिक करेंगे, ठीक है। सर्च पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने ऐसा, सॉरी ये वापस वही आ गया, आपको मैं बता रखा था। ये उसके बाद अपन क्या करना है, ऐसा इंटरफेस आएगा। ये देखिए हमने एम्प्लॉय आईडी जैसे डालते इसमें सर्च किया। सर्च करने के बाद में ऐसे आपकी फोटो आएगी, ये बेसिक डिटेल आएगी, सिटीजन जो भी अपनी एम्प्लॉय आईडी का ऑफलाइन फॉर्म भरा था सेम टू सेम वैसे आपकी आईडी आ जाएगी, ठीक है। पूरा ऑनलाइन डाटा आ जाएगा। ऑनलाइन डाटा आगे भी देखो ऐसा आएगा, देखो ये ऑनलाइन डाटा आपका जो सर्विस है, भाई आपका क्या DDO है, स्टेटस क्या है, कैटेगरी क्या है, क्या पद है, क्या ब्लड ग्रुप है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जो भी आपने एम्प्लॉय आईडी का बुक फॉर्म भरा था ना ऑफलाइन, सेम टू सेम वैसा का वैसा ऑनलाइन सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है। तो साथियों ये तो बात हो गई हमारी एम्प्लॉय आईडी कैसे जनरेट की जाती है या कैसे उसको जनरेट करके अपडेट की जाती है। अपडेट हमारी आईडी तब भी होगी जब हमारा पोस्ट उस SIPF पोर्टल पर शो होने लगेगा। जैसे विद्यालय सहायक है या सहायक शिक्षक है या कनिष्ठ शिक्षक है, शिक्षा अनुदेशक, जो भी हमारी पोस्टें हैं वो इस SIPF पोर्टल यानी PO की SIPF पोर्टल पर शो होने लग जाएगी, तभी हमारा आईडी अपडेट होगा। तो ये आईडी अपडेट होने के बाद ही, मतलब SIPF पोर्टल से आईडी अपडेट होने के बाद में ही हमारी आईडी सीधे पे मैनेजर पर फॉरवर्ड होगी, क्योंकि पे मैनेजर के द्वारा ही हमारा पेमेंट निर्धारित होगा और मानदेय बनेगा, जिसको हम बिल कहते हैं। बिल के माध्यम से हमारा पे मैनेजर से हमारे खाते में मानदेय आएगा, पारिश्रमिक आएगा। तो हम देखो कैसे पे मैनेजर पर हमारा आईडी फॉरवर्ड होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो हम आपको आगे बताते हैं। तो जैसे ही हम कंप्यूटर में पे मैनेजर का DDO लॉगिन करेंगे तो हमारे पास ऐसा होम पेज
देखने को मिलेगा, जिसमें ऐसा लिखा होगा पे मैनेजर। ये जो पे मैनेजर आईडी है ये डीडीओ आईडी होता है, स्कूल की डीडीओ आईडी, जिसे हम डीडीओ कोड बोलते हैं। डीडीओ कोड के माध्यम से हमारी आईडी जनरेट होती है, जो प्रिंसिपल के अधीन रहती है। इसी आधार पर हमारा जो आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है, वो इस पे मैनेजर पर ट्रांसफ़र होगा। इसके माध्यम से हमारा 10,400 का मानदेय बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, मास्टर पे क्लिक करना है जब हमारे ट्रांसफ़र करना है आईडी SIPA पोर्टल से। इस पोर्टल से SIPA पोर्टल से ट्रांसफ़र होगी पे मैनेजर आईडी में। तो इस पर ट्रांसफ़र करने के लिए पहले खुद मास्टर पे क्लिक करना है, उसके बाद में एम्प्लॉय डिटेल पे क्लिक करना है। एम्प्लॉय डिटेल पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा, ऐसा इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में हमें सारे के सारे जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, देखो आपके सामने, पर्सनल वाला, स्टेटस, पे और बैंक, कॉन्टैक्ट डिटेल, एम्प्लॉय डेट्स, एम्प्लॉय नंबर, फैमिली डिटेल, स्कीम, इमेज और ये सारे। तो सारे के सारे जो हमने ऑफलाइन फॉर्म भरा था एम्प्लॉय का ऑफलाइन फॉर्म भरा था, वो फॉर्म वापस हम पे मैनेजर पर भरना पड़ेगा, जिसमें हमारी सर्विस कैटेगरी है, हमारा नाम वगैरह हिंदी इंग्लिश में है, जेंडर वगैरह है, ग्रुप नेम है, ब्लड ग्रुप है, हमारा पोस्ट कौन सा है वो पोस्ट इसमें भरना पड़ेगा। ये सब सारा का सारा डिटेल भरना पड़ेगा। उसके बाद मेरे को बैंक का आएगा, उसके बाद में बैंक का यानी पर्सनल बनने के बाद स्टेटस ये भरा जाएगा, फिर बैंक का भरा जाएगा, फिर कॉन्टैक्ट। तो सारे के सारे ये फीड होने के बाद में सबमिट किया जाएगा। सबमिट करने के बाद में हमारी पे मैनेजर पर आईडी दर्शित हो जाएगी, पे मैनेजर पर आईडी हमारी बन जाएगी। तो ये कैसा भरना है संविदा कर्मी के लिए, तो वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। वो इस तरह भरा जाएगा। ये है संविदा कार्मिक का पे मैनेजर का पर्सनल डिटेल। ये देख रहे हैं पर्सनल डिटेल। तो पर्सनल डिटेल में जिसमें देखो सर्विस कैटेगरी क्या होगी, हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल होगी, और सर्विस कैटेगरी सब कैटेगरी नहीं रहेगी। ग्रुप नेम में हमारे स्कूल का नाम आएगा, फिर डेस्टिनेशन शिक्षक रहेगा, और पोस्ट का अपॉइंटमेंट यानी पोस्ट क्या रहेगी हमारी विद्यालय सहायक। ध्यान रखने हमारी पे मैनेजर पर आईडी तभी ट्रांसफर होगी जब हमारा इस पे मैनेजर या SIPA पोर्टल पर हमारा पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो यानी कि अब इस पे मैनेजर हमारी पोस्ट क्रिएट हो चुकी है, तो विद्यालय सहायक नाम आ गया। ये इसमें नाम कब आएगा, जब हम पोस्ट अपॉइंटमेंट पर इस पर क्लिक करेंगे, इस बटन पर क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने ऐसी पोस्टें दर्शित होगी, ऐसी पोस्टें दिखेगी जिसमें देखो विद्यालय सहायक पोस्ट है। तो इसमें यहाँ इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही हमारी पोस्ट यहाँ भर जाएगी। तो यहाँ पोस्ट भर जाने के बाद में बाकी के सारे हम HRA DA वगैरह कुछ मिलते नहीं, और फिर सीधा सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करते ही फिर क्या हो गया, पे मैनेजर पर हमारी आईडी ट्रांसफ़र हो गई। पे मैनेजर आईडी ट्रांसफ़र होने के बाद में हमारा उसके बाद में डीडीओ द्वारा उसको क्या करता है, उसको रिसिप्ट करता है, उसको क्या करता है, फॉरवर्ड करता है, या उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट करता है। तो डीडीओ द्वारा इस आपकी एम्प्लॉय आईडी को एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने के बाद में क्या होगा, ये जो भी देखो ट्रांसफर एम्प्लॉय है, ये लिखा है ना ट्रांसफर एम्प्लॉय, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय इसको बोलते हैं डीडीओ द्वारा ट्रांसफ़र करता है किसमें, पे मैनेजर ग्रुप में, क्योंकि पे मैनेजर ग्रुप से ही हमारा बिल बनेगा, बिल प्रोसेस होगा। पे मैनेजर बोलते हैं जैसे वो 2202 वो 199-97 किन तक उसका वो होता है ग्रुप। उस ग्रुप के आधार पर हमारा बिल बनेगा। जैसे इसमें ये देखो, ये एम्प्लॉय ट्रांसफ़र ये हो रही है डीडीओ कोड में ट्रांसफर, जिसमें हम नेम के द्वारा सर्च कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी से सर्च कर सकते हैं, बेड नंबर या बैंक अकाउंट नंबर से अपन को सर्च कर सकते हैं। यानी इस एम्प्लॉय आईडी को डीडीओ यानी उस डीडीओ ग्रुप में सर्च कर रहे हैं। डीडीओ ग्रुप में नॉन प्लान है, कौन सा प्लान है, जो भी उस प्लान में हमारी एम्प्लॉय आईडी क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, इसके आधार पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। देखो इस पर ये क्लिक करने के जिसमें नेम से इसमें सर्च किया गया है, इसमें आईडी किससे सर्च की, नेम से सर्च किया गया। नेम से सर्च करने के बाद नेम लिखा, नेम लिखने के बाद इसका नाम आ गया। नाम आने के बाद में आपके सामने कैसे इंटरफेस आएगा, ऐसे इंटरफेस आएगा। इसमें आपको सारे देखो नाम आएगा, एम्प्लॉय आईडी आएगी, फिर बेसिक कितना आएगा, ग्रेड पे क्या है, ग्रेड पे हम लागू नहीं है, जो भी इसके बाद में क्या ऑफिस नंबर आएगा, ऑर्डर नंबर आएगी, यहाँ जाने ट्रांसफर डेट यानी जिस दिन हमारी पे मैनेजर आईडी ट्रांसफर होगी उसकी डेट आने के बाद पे अपडेट पे क्लिक हो जाए। अपडेट पे क्लिक होते ही हमारी आईडी क्या होगी, ट्रांसफ़र हो गई पे मैनेजर पर, और पे मैनेजर पर ट्रांसफ़र होते ही हमारा बिल प्रोसेस में आ जाएगा, और फिर प्रिंसिपल द्वारा या जिसको हम डीडीओ भी बोल सकते हैं, डीडीओ द्वारा हमारा बिल जनरेट हो जाएगा। जिस महीने का हमें बनाना है वो बिल जनरेट हो जाएगा। बिल जनरेट होते ही हमारा बिल ट्रेजरी में फॉरवर्डिंग हो जाता है, और उसके माध्यम से हमारा मानदेय हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।